जब हम और आप धरती पर आए तो प्लेसेंटा से मेरा नाभि और आपका नाभि जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। अर्थात मानव शरीर का संपूर्ण भार नाभि में केंद्रित होता है। कहने का तात्पर्य है, परमाणु के नाभिक में कुछ खाली जगह होता है। मैती साहब ने उसी के आधार पर मेडिसिन के सीरीज को सजाया है। अर्थात रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत केमिस्ट्री में हम लोग देखे, जब पतले सोने के पत्थर पर अल्फा किरणों का आघात कराया जाता है तो कुछ किरणें सीधी रेखा में निकल जाती है, कुछ विचलित हो जाती है, कुछ आर पार हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के नाभिक में कुछ खाली जगह है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। और बोर-ब्यूरी स्कीम के अनुसार परमाणु के नाभिक में जो खाली जगह होता है, उसी खाली जगह को जो है सो सेल के आधार पर सजाया गया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसे एस, पी, डी और एफ से सजाया गया है। सेल को एस, पी, डी और एफ, अर्थात सेल के एस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, पी, डी और एफ। सब्जेक्ट तो बहुत विशाल है लेकिन समय कम है। अर्थात उसको जब सेल में हम सजाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यदि हम सजाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिसे सोडियम का बनाते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। अर्थात सोडियम के बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। किसी भी घातांक का यदि पावर लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 1, और वही 2 का स्क्वायर लिखा गया 2 गुना 2 हो गया, 3 का स्क्वायर लिखा गया तो 3 गुना 2, और 4 का स्क्वायर लिखा गया तो 4 गुना 4 हो गया। अर्थात केमिस्ट्री में हम जाते हैं तो यदि कक्षा की संख्या निकालते हैं तो 4n-2 होता है। क्या है? 4n-2 होता है। उसके आधार पर सेलों को, कक्षाओं को सजाया गया है, जिसके कारण S1, S2, S3, S4 नहीं होता है, S5, S6, उसके बाद डायरेक्ट S10। और इस बीच में हमारे आधुनिक वैज्ञानिक जो इलेक्ट्रॉनों के चिकित्सक हैं, जो S4 डाल दिए, S7 डाल दिए, उन्होंने देखा कि जिसमें 2 मेडिसिन का प्रयोग किया जा रहा है जिस बीमारी में, उसमें से चलो भाई उसमें से कॉमन लेके 2 मेडिसिन को मिला के 1 मेडिसिन को डाल दिए, खाली जगह को भर दिए। इसका मतलब नहीं है, चूंकि क्वेश्चन था इसीलिए आना पड़ा कि मैती साहब गिनती करना भूल गए थे क्या? नहीं, भूले नहीं थे, वो विद्वान थे। अर्थात मानव शरीर का जो संपूर्ण भार नाभि में केंद्रित होता है, जो नाभिकीय विखंडन पर भी डिपेंड करता है, नाभिकीय संलयन पर करता है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जब कभी मौका मिलेगा फिर सेवा करेंगे इस पर विस्तार से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मैती, जय इलेक्ट्रॉनिक। धन्यवाद। आज सब लोग, चूंकि प्रोजेक्टर चालू होने जा रहा है और मैती जी जब से जन्म लिए हैं तब से लेकर के उनकी पूरी हिस्ट्री, सारे साक्ष्य दिखाया जाएगा। उसके पहले डॉक्टर आज कुछ लोगों का सम्मान करना चाहेंगे। एक 4-5 लोग हैं, आप लोगों की तरफ से यहाँ पे आ जाए, ये तरफ आ जाए, ताकि प्रोजेक्टर को अच्छे से देख सके। बहुत सारी जानकारी उसमें डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव जी के द्वारा, जो मध्य प्रदेश से आए हैं, दी जाएगी। বাংলাদেশ থেকে যে সকল অতিথিবৃন্দরা আমাদের এই ভারতবর্ষে এসেছেন আজকের এই প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রোমেটিক কনফারেন্সে, সেই সকল বাংলাদেশের অতিথিবৃন্দদের প্রত্যেককে একসাথেই আমরা স্টেজে ডেকে নিয়েছি। প্রত্যেকে বাংলাদেশ থেকে যতজন আপনারা এসেছেন প্রত্যেকে আপনারা একসাথে স্টেজে চলে আসুন, কারণ প্রায় আমরা সন্ধ্যের দিকে এগোচ্ছে এবং প্রত্যেকের মধ্যে ধৈর্য নেই। তাই আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি আজকের প্রোগ্রাম শেষ করব, কিন্তু কয়েকজন বিশেষ অতিথি রয়েছেন, ওনাদের স্পিচ শোনার পরেই আমরা আজকে এই প্রোগ্রাম শেষ করব। বাংলাদেশ থেকে যে সকল চিকিৎসক বৃন্দ এবং অতিথিবৃন্দরা আপনারা এসেছেন প্রত্যেকে আপনারা কাইন্ডলি স্টেজে চলে আসুন। कार्यक्रम का जो ऊर्जा होती है ना, वो करता ध्वनि तालियां होती है। मैं थोड़ी बताना चाहूंगा।
ससुराल में साली का, ससुराल में साली का, घर में घरवाली का बड़ा ही महत्व है। और मित्रों कलकत्ता में तो अलग बात है, आपका पहले बाग में माली का और देवियों में काली का और कार्यक्रम में ताली का बड़ा ही महत्व है। तो मित्रों ताली जरूर करती रहनी चाहिए, बिना ताली की ऊर्जा में जो कार्यक्रम में आनंद नहीं आता है। और अगर आप लोगों की ताली बज गई ना तो फिर दे ताली कहा ही जाता है। तो मित्रों मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक छोटे से गीत के रूप में जो लयबद्ध है, एक हिट गीत भी कहलाता है, और वह वर्ल्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक को ही समर्पित है। क्योंकि वर्ल्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस है, तो वर्ल्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक एक अहम भूमिका अदा करते हैं समाज में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी समाज में एक ऐसी भूमिका अदा करते हैं जिसका हम लोग की वजह से ही पूरे भारत में नाम होता है, हर चीज होती है। तो मित्रों हम जन जन का स्वास्थ्य संभाले हैं, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हम जन जन का स्वास्थ्य संभाले हैं, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रखवाले हैं। मैटी साहब बतलाते हैं मित्रों, डॉक्टर काम सीजर मैटी साहब बतलाते हैं, रस रक्त ही स्वस्थ बनाते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, थोड़ी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रो होम्यो और पैथी, इलेक्ट्रो शब्द डायनामिक्स से लिया गया है, जिसको पौधों की एनर्जी के रूप में भी होता है। डायनामिक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है त्वरित या गतिमान करना। होमियो शब्द जो लिया गया है, होमियोस्टिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऑल बॉडी टिश्यू फ्लूइड एंड हिज ऑर्गन्स, अर्थात हमारे शरीर में बहने वाले दो पदार्थ लिम्फ एवं ब्लड। कहते हैं रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घायु प्राप्नोति। यदि हमारा रस एवं रक्त शुद्ध हो तभी प्राणी दीर्घायु होगा। तो मैटी साहब बतलाते हैं रस रक्त ही स्वस्थ बनाते हैं। यदि इनके कार्य अनियमित हो तो रोग शरीर में आते हैं। जितने चैतन्य है इस जग में, जितने चैतन्य है इस जग में, सब रस और रक्त के पाले हैं। हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रखवाले हैं। तालियां बजती रहे मित्रों। डॉक्टर चौधरी जी लास्ट लेक्चर चल रहा है भाई साहब, वहां पे बात मत करिए। सब लोग सीट पे आ जाइए प्लीज, लास्ट लेक्चर है 5 मिनट का और। सब लोग सीट पे आ जाए प्लीज। एंजाइम्स बनी दवाई, एंजाइम्स बनी दवाई जो त्वरित प्रभाव दिखाई है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का त्वरित प्रभाव होता है। एंजाइम्स बनी दवाई जो त्वरित प्रभाव दिखाई है, कुछ हानि नहीं होती इनसे, हर तरह से सिर्फ भलाई है। हर कष्ट को फौरन दूर करे। एंजाइम्स अजब निराले हैं, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रखवाले हैं। कुछ दवा नाम जो बिजली है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक इलेक्ट्रिसिटी है जो सभी में प्रयोग की जाती है। यह मेडिसिन है, लेकिन इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी भी है। कुछ दवा नाम जो बिजली है, जैसे RE, YE, WE, GE, है ना। तो कुछ दवा नाम जो बिजली है, हर पीड़ा खुद में रख ली है। हर प्रकार के कष्ट को दूर करने में सक्षम है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। हर पीड़ा खुद में रख ली है और रोते को हंसना सिखलाए, सुख शांति बांटने निकली है। पीड़ित की भूरी सजीवन यह है, पीड़ित की भूरी सजीवन यह है, लाशों में सांसें डाले हैं, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रखवाले हैं। सबने मिल जिसे निराश किया। क्या होता है मित्रों, हम ये नहीं कह रहे हैं किसी चिकित्सा पद्धति के लिए, कोई भी पेशेंट है तो आज एक पहला होता ही है कि वो पहले एलोपैथी चिकित्सक के पास जाता है। जब एलोपैथी चिकित्सक से नहीं कुछ ठीक हुआ तो फिर वो आयुर्वेद के पास जाता है, होम्योपैथी के पास जाता है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ओर जाता है।
और जब कहीं से ठीक नहीं होता, तब अंत में उसे एक ऐसी चिकित्सा पद्धति आती है जिसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। बहुत से ऐसे केस हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे कैंसर रोग में या किसी भी रोग में, पथरी रोग में, यहाँ किसी भी प्रकार के रोग में यहाँ तक कह दिया गया कि अब यह ठीक नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए किसी एज के बाद उसको किसी रोग हो गया हो, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, तो कह दिया जाता है कि उसे घर ले जा करके उसकी सेवा करिए, और वह 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में वो एक्सपायर कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तब उस समय आप सिद्ध है, हमारे सभी चिकित्सक बैठे हुए हैं इसमें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि उस समय भी यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के पास पेशेंट पहुंच जाता है तो वह पूर्ण रूप से उसको पूर्ण रूप से ठीक करती है। यहां तक कि कैंसर के तो बहुत से ये जो हेल्थ ऑफिसर, हमें आपका रीवा में मेडिकल कॉलेज में मैं प्रिंसिपल था, ट्रीटमेंट कराने के बाद यह हो गया था कि भाई अब इसे ठीक नहीं हो सकता, और सभी जगह निराश हो गए। तो हम लोग का कॉलेज रीवा में महर्षि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज बजरंग नगर में खुला हुआ था, जिसका मैं प्रिंसिपल हेड था। तो वे पहुंचे, आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास ज्ञान तो बहुत है, बहुत हल्की हल्की आवाज आती थी, खड़खड़ाने की आवाज आती थी, आवाज ही चूंकि लैरिंग्स में कैंसर था तो आवाज ही कहे की आएगी, तो वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो बोले यदि आपकी चिकित्सा पद्धति, मैंने लगभग सभी चिकित्सा पद्धति का इलाज कराया है, यदि आपकी चिकित्सा पद्धति में ऐसे मैंने नाम सुना है, क्योंकि मैं मेडिकल ऑफिसर भी रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम सुना है, और मैं यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर कॉलेज है आपका, तो स्वाभाविक बात है कुछ अनुभव भी होंगे, आपके पास मेडिसिन भी होगी। यदि आप मुझे दवा दें और मुझे ठीक हो तो मैं कुछ अपने का ज्ञान दे सकूं और मुझे तो मेरी जिंदगी ही मिल जाएगी। तो हमने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप तो वैसे भी बहुत योग्य हैं, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। मैंने प्रयास किया डॉक्टर काउंसिलर मैटी जी का नाम लेकर के, और वो दवा इतनी प्रभावशाली हुई वो दवा C13, आपने देखा भी होगा, डॉक्टर साहब मरेम जी सर बैठे हुए हैं, हमारे प्रवचन समिति के जो अध्यक्ष हैं पूरे बैठे हुए हैं, आपके पांडे सर भी बैठे हुए हैं, और सभी लोग ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चमत्कार को जानते हैं। उस दवाई ने इतना अधिक काम किया कि उनकी आवाज खुल गई, और आवाज खुल जाने के बाद उनने चिकित्सकों को, अपने यहाँ कॉलेज के लड़कों को 2 साल पढ़ाया उनने, और उनने लिखा भी, हमारे पास लिखा भी हर एक चीज का। मैंने जितने भी हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया, है, और शिविर के आयोजन में लिखा हुआ हमारे पास कलेक्टर साहब का लिखा हुआ रखा हुआ है, जज साहब का लिखा हुआ है, सभी का लिखा हुआ, हम लोग लिखा भी लेते हैं। हम ऐसे, मैं तो ऐसा हूँ कि बिना प्रूफ के तो कोई काम ही नहीं करता हूँ, ऐसा हो तो हमारे पास प्रूफ हर चीज का लिखा हुआ मिलेगा, सर जानते हैं पूरा। उन्हें लिखा, और लिखने के बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है। और वहाँ के सतना के डॉक्टर SP शुक्ला कहते थे CMO, बोले डॉक्टर साहब अगर ऐसी फार्मूला अगर अपने उनके हाथ लग जाए तो मैं तो उनको तो कह रहा हूँ पाँव भी छुआऊं, और क्या कहूँ, कुछ कहने की बात नहीं है। पूरे काल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से एलोपैथी चिकित्सक पूर्ण रूप से उसमें है, और पढ़ाते भी थे हमारे यहाँ और जानते भी। तो कुछ दवा सबने मिल जिसे निराश किया, उसने इस पर विश्वास किया, तब इसने रामबाण बनकर जीवन का दिव्य प्रकाश किया। मैटी को मेरा कोट नमन, डॉक्टर काउंसिलर मैटी को मेरा कोट नमन, जिसने यह भेद निकाले हैं, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रखवाले हैं। मित्रों, डॉक्टर काउंसिलर मैटी के बारे में हम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन पूरी जीवन परिचय आज मैं दिखा रहा हूं आपको। इसके लिए श्रेय जाता है डॉक्टर हेमंत सेठिया सर को, राजस्थान के डॉक्टर हेमंत सेठिया सर को जाता है, जिन्होंने हर प्रकार के रिकॉग्नाइजेशन में उनने ऐसी पूरी, हम लोग जो मिलता है उसको छिपा लेते हैं, ऐसा हुआ है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। लेकिन राजस्थान में जो रिकॉग्नाइजेशन हुआ उसमें एक कोई चीज नहीं छिपाई गई। मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने किस प्रकार झंडे गाड़े और किस प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी राजस्थान में रिकॉग्नाइज हुआ और कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, मैं आपको चित्र सहित दिखाऊंगा आपको। तो मित्रों, ये डॉक्टर
को हुआ था। और मित्रों, जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य भी प्राप्त होता है। इंसान का जन्म अपने साथ मृत्यु को सत्य लेकर होता है, यही सृष्टि का स्वाभाविक सत्य है। लेकिन इसके विपरीत जो कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अच्छे कर्मों और परोपकारी भावनाओं और मानव मात्र के लिए किए गए अतुलनीय कार्यों से युग युग तक जीवित रहते हैं, ऐसा व्यक्ति इटली के महान वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल सीजरमैटी, जो उन्होंने 1865 में उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान की रचना की, जो आज जनमानस के लिए एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि जो हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। मित्रों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कर्नल मैटी की आपकी तस्वीर है। डॉक्टर काउंट सीजरमैटी कर्नल थे, बहुत बड़े जमींदार थे, कर्नल थे और मजिस्ट्रेट भी थे। तो डॉक्टर काउंट सीजरमैटी जो कर्नल में है, सुलझा हुआ है मनुष्य है जो अपने निर्णय स्वयं करता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी को दोष नहीं देता। डॉक्टर काउंट सीजरमैटी ने कहा था कि मित्रों, चिकित्सकों, मैं कहता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग मेरा विश्वास करना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आज की पहली और अंतिम चिकित्सा पद्धति होगी जो पूर्ण रूप से हानिरहित और मानव के लिए लाभकारी चिकित्सा पद्धति होगी।